सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी, जो श्री राम की जन्मस्थली है। लेकिन कैसे राम नाम से गूंजने वाला ये स्थान विवादित स्थल बन गया? आज आपको सुनाएंगे अयोध्या के उस विवादित स्थल की पूरी कहानी। इसकी शुरुआत होती है सन 1527 में, जब बाबर के आदेश पर रामकोट क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे बाबर के सिपहसालार मीर ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। इस मस्जिद के निर्माण के बाद लगातार हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के बीच जमीन को लेकर विवाद रहता था, क्योंकि हिंदू उस जगह को राम जन्मभूमि मानते थे। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि सन 1853 में दोनों समुदाय के बीच के इस तनाव ने धार्मिक हिंसा की शक्ल ले ली। बहरहाल कुछ वक्त में हिंसा तो खत्म हो गई, लेकिन जो खटास हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आई वो कभी न कम हो पाई। हिंदू समुदाय लगातार राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की मांग करने लगा, और वहीं मुस्लिम समुदाय का फैसला मस्जिद की इमारत की तरह अडिग था। सन 1859 में उन अंग्रेजी शासकों ने, जिनका हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों के विश्वास से कोई सरोकार नहीं था, उन्होंने राम जन्म स्थली पर कांटों की एक तार खींच दी, जिसके बाद बाहरी हिस्से पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई, वहीं मस्जिद के अंदर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की। इसके कई सालों बाद महंत रघुवीर दास ने हिंदुओं को दिए गए स्थान पर राम मंदिर बनाने की इच्छा रखी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद सन 1885 में वह कोर्ट चले गए। लेकिन मामले को 300 साल से भी पुराना कहकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि विवादित जमीन पर जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, जिसके बाद अयोध्या का मामला देश के स्वतंत्रता संग्राम के बीच थोड़े वक्त के लिए शांत हो गया। देश की आजादी के बाद इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ा। सन 1949 के दिसंबर महीने की एक सुबह, जब मस्जिद का दरवाजा खुला तो वहां राम मूर्ति रखी मिली, जिस पर हिंदुओं ने दावा किया कि राम अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए हैं, और वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना था कि ये किसी तरह की साजिश के तहत किया जा रहा है। 23 दिसंबर को माता प्रसाद पांडे, जो एक कांस्टेबल थे और विवादित स्थान पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे, उन्होंने इस बात को लेकर एक FIR किया, जिसमें उन्होंने मूर्ति प्रकट होने की बात कही। इस FIR के बाद लगभग 60 सालों से शांत राम जन्मभूमि का विवाद दोबारा और भी प्रचंड तरीके से सामने आने लगा। दोनों समुदाय के हजारों लोग अयोध्या में जमा होने लगे, जिसके बाद 5 जनवरी 1950 को तत्कालीन जिला अधिकारी ने बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे वाली जगह को विवादित जमीन घोषित करा और उसे सरकारी कब्जे में लेकर वहां ताला लगा दिया। जिसके बाद 1950 से 1960 के बीच निर्मोही अखाड़ा, रामचंद्र दास और गोपाल सिंह ने कोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिसमें राम की मूर्ति को उनके स्थान से ना हटाने और विवादित स्थान पर मालिकाना हक दिलवाने की मांग की। इसके बाद 1971 में जमीन के हक की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय भी शामिल हो गया। राम मंदिर के इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आंदोलन का बीड़ा विश्व हिंदू परिषद ने 8 अक्टूबर 1984 में उठाया, और धीरे धीरे लोगों की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे में राजनीति भी शामिल होने लगी। इसके बाद 1884 में फैजाबाद कोर्ट ने विवादित स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी, जिस पर नाराज होकर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इसके बाद सन 1989 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने मंदिर की लड़ाई में पहली बार खुलकर विश्व हिंदू परिषद का साथ दिया, और वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी ने मंदिर के शिलान्यास को मंजूरी दे दी। वहीं इन सब के बीच सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की भव्य रथ यात्रा निकाली, लेकिन बिहार के समस्तीपुर में रथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बाद 1990 की कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और पंचकोशी परिक्रमा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या के सरयू नदी के किनारे पहुंचने लगे। उन्हीं में बड़ी संख्या में कार सेवक भी शामिल थे। इतनी संख्या में लोगों को देख प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगाया
और पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो रही थी और जगह जगह पुलिस के साथ झड़प होने लगी। इन सब में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महामंत्री अशोक सिंघल भी घायल हो गए, जिसके बाद कार सेवकों का गुस्सा फूट पड़ा और वह पुलिस वालों पर ही हावी हो गए। इस स्थिति को देखते हुए यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह की तरफ से गोली चलाने तक के आदेश दे दिए गए थे। कुछ देर पहले तक श्री राम के जयकारों से गूंजने वाला वो पवित्र स्थल अब सेवादारों के खून से लाल हो गया था। इसका अंजाम ये हुआ कि मुलायम सिंह की सत्ता चली गई और वहीं बीजेपी को चुनाव में 221 सीटें मिली और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। इसी के साथ गोलीकांड से अयोध्या का मामला ऐसा गरमाया कि अब मंदिर की मांग देश के कोने कोने से उठने लगी।